2025 के मार्च में असेंबली में दिए गए डेटा के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 66.92 लाख लोग हर महीने फ्री राशन ले रहे हैं, जो कि लगभग आधी आबादी है। नेशनल एमपीआई अल-काया फोस्टर मेथोडोलॉजी यूज़ करता है, जिसमें अगर कोई शख्स इन इंडिकेटर्स में से 1/3 में डिप्राइव्ड हो तो उसे गरीब माना जाता है। ग्लोबल और नेशनल रिपोर्ट्स के पैरामीटर्स अक्सर ग्राउंड रियलिटी को एक्यूरेटली नहीं दिखाते, खासकर जम्मू और कश्मीर जैसे कॉम्प्लेक्स इलाकों में। बीपीएल सिस्टम हमेशा से तनकीद का निशाना रहा है। लोगों का कहना था कि ये सिस्टम अक्सर गैर मनसफाना, बेतरतीब और सियासत से मुतासिर होता था। असली सवाल ये है, क्या लोग वाकई अपने पैरों पर खड़े हैं? क्या उनके पास इतना है कि बिना सरकारी मदद के गुजारा हो जाए? और सबसे ज़रूरी, क्या हम वाकई वो चीज़ें मेजर कर रहे हैं जो असल में मैटर करती हैं? कश्मीर रिपोर्ट है, आप सबका खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान उमाइमा ऋषि। हालात हाज़रा पर मबनी इस तफसीली रिपोर्ट के तसलसल में आज बात होगी कि क्या ग्लोबल मेजर्स जैसे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स असल कहानी बताते हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं उनका असल ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। नाज़रीन, लेटेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स MPI बेहतर हुआ है। पिछले 5 सालों में ये 12.56% से घटकर 4.80% रह गया है। लेकिन जब आधी से ज़्यादा आबादी अभी भी सरकारी फ्री राशन पर गुजारा कर रही है, तो क्या ये MPI वाकई असलियत दिखाता है या कुछ छुपा रहा है? पिछले हफ्ते जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक डिटेल्ड SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट लॉन्च की। इस रिपोर्ट में तरक्की के कई पहलू दिखाए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि 2015 से 16 में जो गरीबी 12.56% थी, वो 2019 से 21 तक सिर्फ 4.80% रह गई। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 10.44 लाख लोग 5 साल में गरीबी से निकल गए। ये खुशी की बात लगती है, लेकिन इसके साथ कुछ सोचने वाली बात भी है। 2025 के मार्च में असेंबली में दिए गए डेटा के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 66.92 लाख लोग हर महीने फ्री राशन ले रहे हैं, जो कि लगभग आधी आबादी है, जबकि 2007 में सिर्फ 24.20 लाख लोग सब्सिडाइज राशन ले रहे हैं। तो फिर सवाल ये है, अगर लोग गरीबी से निकल गए हैं तो फिर अब भी इतनी बड़ी तादाद में लोग सरकारी मदद पर क्यों हैं? इस उलझन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम देखें कि हिंदुस्तान में गरीबी का मतलब किस तरह से समझा और मेजर किया जा रहा है। ग्लोबल और नेशनल रिपोर्ट्स के पैरामीटर्स अक्सर ग्राउंड रियलिटी को एक्यूरेटली नहीं दिखाते, खासकर जम्मू और कश्मीर जैसे कॉम्प्लेक्स इलाकों में। आखिरी 30 सालों में जम्मू और कश्मीर हमेशा नेशनल एवरेज के मुकाबले में आधा गरीब रहा है। MPI दुनिया भर में 2010 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के जरिए इंट्रोड्यूस हुआ था, इनकम बेस्ड गरीबी के इंडिकेटर्स का एक ऑल्टरनेटिव बनकर। इसे ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI ने डेवलप किया था। MPI 3 बेसिक सेक्टर्स, सेहत, तालीम और ज़िंदगी के स्टैंडर्ड में आने वाली मल्टीपल कमियां, मतलब मल्टीपल डिप्राइवेशंस देखकर गरीबी का अंदाज़ा लगाता है। इंडिया का नेशनल MPI जो नीति आयोग लीड करता है, इस फ्रेमवर्क को लोकल ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करता है। ग्लोबल MPI में 10 इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन इंडिया ने इसमें 2 और इंडिकेटर्स शामिल किए हैं, मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट के जरिए फाइनेंशियल इंक्लूजन। इस तरह टोटल 12 डिप्राइवेशन इंडिकेटर्स होते हैं। नेशनल MPI अल-काया फोस्टर मेथोडोलॉजी यूज़ करता है, जिसमें अगर कोई शख्स इन इंडिकेटर्स में से 1/3 में डिप्राइव्ड हो तो उसे गरीब माना जाता है। 2030 की MPI प्रोग्रेस रिव्यू, जो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 का डेटा पर मबनी है, ने दिखाया कि ज़्यादातर स्टेट्स में काफ़ी बेहतरी हुई है। जम्मू और कश्मीर में 5 साल में गरीबी की रेट 7.76% कम हुई, जो कि नेशनल लेवल पर होने वाली बेहतरी यानी 24.85% से 14.96% से भी ज़्यादा है। इस वजह से जम्मू और कश्मीर को बेस्ट परफॉर्मिंग एरियाज़ में शामिल किया गया है।
एमपीआई आने से पहले भारत में गरीब तबकों को पहचानने के लिए बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन डेटा का यूज़ होता था। बीपीएल लिस्ट सोशो इकोनॉमिक सर्विस के ज़रिए बनाई जाती थी और इस लिस्ट के ज़रिए लोगों को सरकारी स्कीम्स जैसे कि सस्ता राशन, गांव में रोज़गार और रहने के लिए मकान मिलता था। लेकिन बीपीएल सिस्टम हमेशा से तनकीद का निशाना रहा है। लोगों का कहना था कि ये सिस्टम अक्सर गैर मनसफाना, बेतरतीब और सियासत से मुतासिर होता था। कई बार असल में ज़रूरतमंद लोग लिस्ट से बाहर रहते, जबकि कुछ अमीर लोग इस लिस्ट में शामिल होते थे। हर स्टेट का अपना अलग तरीका था बीपीएल डिफाइन करने का, और ज़्यादातर सिर्फ इनकम को बेस बनाया जाता था, जो कि किसी शख्स की असली गरीबी या डिप्राइवेशन को पूरी तरह नहीं दिखाता था। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास ज़मीन ना हो तो उसे गरीब मान लिया जाता था, चाहे कि उसके पास अपना छोटा सा बिजनेस हो जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो। दूसरी तरफ अगर किसी के पास ज़मीन हो लेकिन उसे सेहत की सहूलत या साफ़ पानी ना मिलता हो तो उसे गरीब नहीं माना जाता था। दो डिफरेंट मेजर्स एमपीआई और बीपीएल दोनों मुख्तलिफ सोच और तरीक़ों पर मबनी है। बीपीएल इनकम जायदाद जैसे इंडिकेटर्स पर डिपेंड करता है और इसका मकसद सरकारी मदद या स्कीम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जबकि एमपीआई एक एनालिटिकल टूल है जो लोगों की ज़िंदगी की मुख्तलिफ पहलुओं जैसे सेहत, तालीम और ज़िंदगी के स्टैंडर्ड में कमी को एनालाइज करता है। इस वजह से इन दोनों के रिजल्ट अक्सर अलग निकलते हैं। जम्मू और कश्मीर के केस में ये फ़र्क और भी ज़्यादा नज़र आता है। नीति आयोग के 2018 के एसडीजी इंडिया इंडेक्स के मुताबिक सिर्फ 10.35% आबादी को बीपीएल माना गया था, जो कि उस वक्त भी बेहतरी की तरफ इशारा करता था। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एमपीआई का नया एस्टिमेट इस फिगर को और भी कम दिखाता है, मतलब कि 95% से ज़्यादा लोग अब मल्टी डायमेंशनल गरीबी से निकल चुके हैं। लेकिन ये होपफुल तस्वीर तब कंफ्यूज कर देती है जब ये देखा जाए कि जम्मू और कश्मीर के 66.92 लाख लोग, जो कि टोटल 1.35 करोड़ आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, अब भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के तहत हर महीने फ्री राशन ले रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है, अगर लोग गरीबी से निकल चुके हैं तो फिर वो अपने लिए खाना खरीद क्यों नहीं पा रहे? NFSA के तहत मिलने वाला फ्री राशन सिर्फ एक पुरानी पॉलिसी नहीं है, ये आज भी लाखों लोगों के लिए ज़िंदगी का सहारा है। हर अंत्योदया अन्ना योजना AAY हाउस होल्ड को 35 kg अनाज दिया जाता है, जबकि दूसरी एलिजिबल फैमिलीज को उनका कोटा मिलता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, जो कि फूड डिपार्टमेंट, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के जरिए चलती है, हर महीने ये राशन लोगों तक पहुंचाता है। ये इतना बड़ा नेटवर्क इसलिए है क्योंकि सरकार अब भी मानती है कि बहुत सारे लोग इकोनॉमिक तौर पर कमज़ोर हैं, खासकर गांव में। कश्मीर के देहाती इलाकों और जम्मू और कश्मीर के दूर दराज हिस्सों में लोग महंगाई, नौकरियों की कमी और कमज़ोर हेल्थ सिस्टम की वजह से किसी भी वक्त दोबारा गरीबी में जा सकते हैं। लोगों का PDS पर मुसलसल डिपेंड करना ये दिखाता है कि कुछ इंडिकेटर्स जैसे स्कूल जाना, बैंक अकाउंट होना और बिजली मिलना बेहतर तो हुए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि लोगों की आमदनी भी काफ़ी हो गई है, और ये तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं करता कि लोग खुद अपना खाना अफोर्ड कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर ने लगभग 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट किया है, लेकिन फिर भी लोग राशन के लिए सरकार पर डिपेंड है। तो ये सवाल उठाता है, क्या MPI
अपनी अच्छाई के बावजूद असल ज़रूरत जैसे आमदनी और खाने तक रसाई को नज़रअंदाज कर रहा है? क्या ये ब्रॉडर इंडिकेटर्स को ज़्यादा अहमियत देकर इनकम और फूड एक्सेस जैसे बुनियादी मसाइल को पीछे छोड़ रहा है? MPI एस्टिमेट्स को ग्लोबल रिपोर्ट्स में इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs, खासकर SDG टारगेट 1.2 के साथ मैच करते हैं, जिसमें कहा गया है कि हर किस्म की गरीबी को कम करना है। इनकम बेस्ड तरीकों के मुकाबले में MPI एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जिसे गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज अ सक्सेस स्टोरी पेश कर सकती हैं। जम्मू और कश्मीर के SDG रिपोर्ट में MPI का कम नंबर इसी वजह से सेलिब्रेट किया गया और ये बात इंटरनेशनल इमेज के लिए भी अच्छी होती है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। जब मुल्क या स्टेट सिर्फ ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करने की कोशिश में लग जाए तो ग्राउंड रियलिटी नज़र से छूट सकती है। जब आधी आबादी अब भी फ्री राशन पर है तो ये कहना कि सिर्फ 4.8% लोग गरीब हैं थोड़ा मुश्किल लगता है। मसला ये नहीं कि MPI गलत है, बल्कि ये है कि शायद ये काफ़ी नहीं है असली इकोनॉमिक हालात को दिखाने के लिए। और फिर ग्लोबल पॉवर्टी बेंचमार्क्स आम तौर पर ये मान लेते हैं कि अगर लोगों के पास टॉयलेट है, बैंक अकाउंट है या स्कूल की सहूलत है तो उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन ये नज़रअंदाज करते हैं कि कश्मीर जैसे इलाकों में सियासती हालत, क्लाइमेट के असरात और सरकारी नौकरियों पर डिपेंड रहना ऐसे मसाइल हैं जो लोगों को मज़ीद कमज़ोर बना देते हैं। ये वालनरेबिलिटीज़ स्टैंडर्ड MPI डेटा से प्रॉपरली समझी नहीं जा सकती। इस सब को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इंडिया की पॉवर्टी मैट्रिक्स के बदलते हुए तरीकों को समझें। शुरू में प्लानिंग कमीशन गरीबी को कैलोरीज के इस्तेमाल और मिनिमम खर्च की बुनियाद पर नापता था, क्योंकि ये सिस्टम कैलोरी इंटेक को मेन फैक्टर मानता था। जम्मू और कश्मीर को अक्सर सबसे कम BPL पॉपुलेशन वाला स्टेट डिक्लेयर किया गया। इससे स्टेट और सेंटर के दरमियान टेंशन भी हुई, क्योंकि स्टेट के प्लानर्स ने कहा कि अगर कोई सिर्फ साल में एक दफ़ा वाजवान का खाना खा ले तो वो BPL लिस्ट से बाहर हो जाता है। इसलिए ये तरीका दोबारा सोचने की ज़रूरत है। 1970 के दौर में गरीबी को इस तरह डिफ़ाइन किया गया कि क्या कोई शख्स एक फिक्स्ड फूड बास्केट खरीद सकता है या नहीं। फिर धीरे धीरे ये सिस्टम एक्सपेंडिचर बेस्ड सर्वेज में बदला और 2010 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसन SECC का यूज़ होने लगा। आज जो MPI का यूज़ हो रहा है वो एक सोच में तब्दीली को दिखाता है। पहले ये देखा जाता था कि लोगों के पास क्या है, अब ये देखा जाता है कि लोगों के पास क्या कमी है। ये तरीका अमर्त्य सेन के कैपेबिलिटीज़ अप्रोच से इंस्पायर्ड है, जो सिर्फ मालो दौलत नहीं बल्कि इंसानी वेलबींग को समझने की कोशिश करता है। लेकिन इस प्रोसेस में एक रिस्क ये भी है कि बेसिक आमदनी या जॉब सिक्योरिटी जैसे बुनियादी मसाइल, जो कि जम्मू और कश्मीर जैसे जोन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कम इम्पोर्टेंस मिलती है। नाज़रीन, MPI की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये गरीबी को सिर्फ एक पहलू से नहीं देखता, लेकिन जब इसे सिर्फ नंबर्स के तौर पर यूज़ किया जाए तो ये कमज़ोरी भी बन सकता है। जम्मू और कश्मीर जैसे इलाकों में जहाँ गरीबी सिर्फ पैसों या चीज़ों की कमी का नाम नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी, रीलोकेशन और क्लाइमेट चेंज का असर भी होता है, वहाँ अगर MPI का फिगर कम दिखे तो वो मिसलीड भी कर सकता है। हर महीने फ्री राशन लेना अब भी लाखों लोगों की ज़रूरत है। इसे देखकर पॉलिसीज़ पर दोबारा सोचना चाहिए। अगर सरकार कहती है कि सिर्फ 4.8% लोग गरीब हैं, तो फिर इतने ज़्यादा लोग राशन क्यों ले रहे हैं? क्या ये एंटाइटलमेंट्स अब यूनिवर्सल सेफ्टी नेट बन चुकी हैं, या फिर ये इस बात का सबूत है कि लोगों की नज़र में गरीबी अब भी जिंदा है? और सबसे अहम बात ये है कि क्या ग्लोबल इंडिकेटर्स जैसे MPI वाकई डेवलपिंग कंट्रीज़ की असली हालत को समझने में मदद कर रहे हैं, या बस अचीवमेंट का अच्छा इंप्रेशन देने के लिए पॉवर्टी को रीब्रांड कर रहे हैं? जम्मू और कश्मीर का SDG रिपोर्ट एक अहम कदम है, और जो बेहतरियाँ रिपोर्ट की गई हैं उन्हें तस्लीम भी करना चाहिए। MPI ने गरीबी को समझने का एक नया तरीका दिया है जो पुराने और फ्लॉड सिस्टम्स जैसे BPL लिस्ट से बेहतर है। लेकिन तरक्की सिर्फ एक स्टैटिस्टिक से निकल जाने का नाम नहीं। जब एक तरफ MPI का नंबर कम हो और दूसरी तरफ आधी आबादी राशन पर हो, तो ये दिखाता है कि जो चीज़ मेजर की जा रही है और जो लोग महसूस कर रहे हैं उनमें फ़र्क है। जैसे जैसे इंडिया 2030 के करीब जा रहा है, ये ज़रूरी है कि गरीबी कम करने का मतलब सिर्फ SDG बॉक्सेस पर टिक करना या दुनिया को क्लीन नंबर्स दिखाना ना हो। असली सवाल ये है
क्या लोग वाकई अपने पैरों पर खड़े हैं? क्या उनके पास इतना है कि बिना सरकारी मदद के गुजारा हो जाए? और सबसे ज़रूरी, क्या हम वाकई वो चीज़ें मेजर कर रहे हैं जो असल में मैटर करती हैं? नाज़रीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।